नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? और जो सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है, वह कैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं? और धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा और क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे और कुबेर महाराज जी अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रहे। और ऐसे में हमारे गुरु जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने आया धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को खुश करने के लिए आप सोना चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज जी को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग में, रेखा गोगिया व्लॉग में। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है को लेने से आपके घर में भी लक्ष्मी जी का वास रहेगा। पहले बागेश्वर धाम जी को नमस्कार। बागेश्वर सरकार की जय, जय बालाजी की जय। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। बालाजी की कृपा सदैव आप पर बनी ही रहे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिवाली के 5 दिन शुरुआत साल 2023 में 10 नवंबर से हो जाएगी और 10 नवंबर को धनतेरस का दिन है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और सुख समृद्धि अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन कुछ खास वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिनके पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, ऐसे लोग कुछ खास चीज़ खरीद कर भी अपने घर में सुख समृद्धि और सुखी जीवन को बना सकते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता को कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पान के पत्ते लक्ष्मी जी को विशेष रूप से पसंद हैं। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए पान के पत्ते 5 पान के पत्ते जरूर खरीद कर घर में लेके आएँ और फिर माँ लक्ष्मी को चढ़ाए। और दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, साबुत धनिया धनतेरस पर जरूर खरीद कर लाएं। महालक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें, इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दिवाली के बाद इस धनिया को आप गाय को खिला सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, धनिया को दिवाली पर लाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है और कहा जाता है कि धनिया भगवान धन्वंतरी का रूप माना जाता है। इसलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर के किसी गमले में भी आप डाल दें तो आपको धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। उगे हुए धनिया को पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी और कृपा हमेशा ही बरसती रहेगी। धनिया जैसे जैसे आप खाते रहेंगे संपन्नता बनती रहेगी। लेकिन याद रखें, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में आया हुआ धनिया कभी किसी दूसरे को ना दें। इससे आपके धन के अंदर कमी और बरकत आनी कम हो जाएगी। तो नंबर 3 पर है दोस्तों, खील बताशे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बतासे ही लाएं। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए क्योंकि नए खील बतासे फसल नई आती है चावल की तभी तैयार होते हैं, तो नए खील बतासे जरूर लाएं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन 10 रुपये के नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर के अंदर
जब पोछा लगाएं तो नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। इससे विशेष लाभ होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है और घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी दूर होती है। धनतेरस में ज़रूर पोछा लगाएं। ये याद रखें कि नमक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है घर के लिए। नंबर 5, झाड़ू। झाड़ू दोस्तों घर में लाना धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। इस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 6, लक्ष्मी चरण। लक्ष्मी चरण पादुका दोस्तों धनतेरस के दिन घर में ज़रूर लाना चाहिए। इस लक्ष्मी चरण लाने से घर में आप आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी जी को, तो इसलिए इस दिन ज़रूर लेके आएँ लक्ष्मी चरण अपने घर में। लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा घर में चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा जोड़ा चरण का पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। नंबर 7, लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि जो मिट्टी की मूर्ति लक्ष्मी और गणेश की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा जिस घर में होती है उस घर में गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। तो ये साल भर तक आपका वास बना रहेगा, इसलिए याद रखें कि हमेशा मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी लेकर आने चाहिए। 8, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन की बढ़ोतरी हमेशा रहे तो धन लक्ष्मी को यानी कि धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी या जहां पर भी आप अपना धन जो आपके सोने चांदी का सामान है वहां पर आप इसे रख दें गांठ बांधकर। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर के अंदर सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। दोस्तों धनतेरस के दिन भूलकर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर के अंदर नहीं लेके आनी चाहिए, तो आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन हमें भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें जिसे भूलकर भी हमें घर में धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। वो है चीज़ें दोस्तों लोहे की चीज़ें भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके साथ साथ चीनी मिट्टी की चीज़ें जैसे चीनी मिट्टी से जो बनी चीज़ें होती हैं उनको भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, साथ अपने दुर्भाग्य लेकर आते हैं। अब हम जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वो ऐसी क्या चीज़ें जो भगवान को अर्पित करनी चाहिए, यानी कि लक्ष्मी गणेश जी को ऐसी क्या चीज़ें जो हमें दिवाली पर अर्पित करनी चाहिए। अर्पित करने के बाद खुद ज़रूर खा लेनी चाहिए। तो दोस्तों धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में शरीफा यानी कि श्रीफल ज़रूर लेके आएँ, इसे माता को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं खाएं। इसके बाद हम धन्वंतरी जी को लगाएंगे 5 तरह के फ्रूट, यानी कि 5 तरह के धन्वंतरी जी को फल अर्पित करेंगे, जिसमें केला, अमरूद, मौसमी फल हों वो भगवान को अर्पित करें और इसके बाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीफा यानी सीताफल को अगर धनतेरस और ख़ास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेते हैं तो उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो आप ज़रूर लाइए और उस दिन अपने पूरे परिवार को खिलाइए सीताफल। शरीफा में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन शरीफा खाने से घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। अब एक और फल है, फल कहेंगे उसे, या शुगर केन है, जो उसे गन्ना जो होता है वो माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें इस दिन पूजा करते टाइम, क्योंकि माता लक्ष्मी को गन्ना भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। जाता है धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन अगर जो गन्ना खा लेते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को गन्ना भी जरूर अर्पित करें। तो धनतेरस और दिवाली पर 5 तरह की मिठाई ज़रूर भगवान को चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये धर्मशास्त्र के अनुसार 5 तरह की मिठाई चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर के अंदर आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग बनती है। दोस्तों इस दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। जो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाता है उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप
वे दुर्वा घास अवश्य खा लें और पूरे परिवार को भी खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इसके अलावा अगर महालक्ष्मी को आप खीर अर्पित कर देते हैं तो आपकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो खीर का भोग लगाने से आप कुंडली के जितने भी राहु केतु हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद प्रसाद रूप में पूरे परिवार को ज़रूर खा लेना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं अगर आप खीर का भोग दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को लगाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ज़्यादा प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धन्वंतरी जी की कृपा पाने के लिए घर के अंदर पीली चीज़ इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकोड़े पीले चावल के साथ ही बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर पीले चावल भी बना सकते हैं, पीला हलवा भी बना सकते हैं। इसका आप माता को या धन्वंतरी जी को भोग लगाएं। ऐसा कहा जाता है पीला या पीली खीर अवश्य की। पीला रंग स्वर्ण का प्रतीक माना जाता है और भगवान धन्वंतरी जी को पीला रंग अति प्रिय भी होता है। इसलिए इस दिन पीली चीज़ों को जरूर बनाना चाहिए और धन्वंतरी जी को भोग लगाना चाहिए। भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी जी को आकर्षित करने के लिए पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, ताकि धन्वंतरी भगवान इससे आकर्षित हों। पीले रंग का भोग और पीले रंग के कपड़े पहनकर आप सुख समृद्धि पा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये उपाय भी कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धनतेरस की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। जय बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी की